नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नॉलेज विद कौश में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी लास्ट वीडियो जो थी वो यही थी कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने उसमें 5 पॉइंट्स कवर किए थे, जिसमें 4th पॉइंट जो था होम लोन के ऊपर था कि हमें होम लोन ज़रूर लेना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदते वक्त। ये वाली वीडियो उसी का एक्सटेंशन है। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि होम लोन लेने के आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और आपको क्यों होम लोन लेना चाहिए। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि एक घर बाय करना एक बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है, ठीक है ना। और होता ही है घर बाय करना, और फंड्स की कमी होना तो बहुत ही जायज़ सी बात है। उस समय हमारे दिमाग में जो बात आती है वो आती है लोन की, कि हमें लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जो बेस्ट इंटरेस्ट में अगर हम बात करें तो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमें लोन मिलता है वो होम लोन ही मिलता है, ठीक है। तो देखो, होम लोन जो है आपके जो घर का सपना है वो पूरा करने में मदद तो करेगा ही, साथ साथ कुछ ऐसे हिडन बेनिफिट्स हैं उसके जो आपको और कोई वेबसाइट पे या और कोई वीडियो पे आपको नहीं मिलेंगे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। मैं वो सब डिस्कशन करने जा रहा हूं जो मैंने खुद एक्सपीरियंसेस करे हैं, ठीक है। मैंने कहीं से पढ़ के या फिर कहीं से देख के नहीं बोल रहा हूं आपको। तो इसको हम देखो मोटा मोटा 3 पॉइंट्स के अंदर कवर करेंगे, ठीक है ना। और ये बेनिफिट्स जो हैं बिल्कुल मैंने खुद फील करे हैं, खुद मैंने एक्सपीरियंस करे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट पे हम आ जाते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जो प्रॉपर्टी की फाइल होती है, जो पेपर होते हैं, वो आपके वेरीफाई हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात, वो आपके वेरीफाई हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि देखो, वेरीफाई तो हम बाहर भी करा सकते हैं किसी लॉयर से। बिल्कुल जी, बाहर भी आप करवा सकते हो। पर देखो यार, मेरा ये मानना है कि अगर आप बाहर वेरीफाई करोगे तो वो इतने एफर्ट के साथ वेरीफाई नहीं करेगा। आप खुद सोचो ना, वो क्यों करेगा इतने एफर्ट के साथ। हो सकता है आप उसको 500, 1000, 2000 रुपए दे भी दो, ठीक है ना, जितना भी एक्स अमाउंट दे दो, बट फिर भी वो उतने एफर्ट के साथ आपकी फाइल वेरीफाई मेरे हिसाब से नहीं करेगा जितने एफर्ट से बैंक आपकी वेरीफाई करेगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो, बैंक का भी पैसा लगा हुआ है आपकी प्रॉपर्टी में, और जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर बैंक तो पूरा उसका एक एक सिंगल पेपर जो है वेरीफाई करेगा। उनके पास पूरी टीम होती है, लॉयर्स की, क्रेडिट डिपार्टमेंट की, वगैरह वगैरह। जो मैंने जब बैंक के एम्प्लॉय से बात कर रहा था तो मुझे पता चला, और ये पूरी टीम जो है एक एक सिंगल पेपर जो है वो वेरीफाई आपका करती है। और तो और देखो, पेपर तो वेरीफाई हो रही है, और तो और जो बोनस आपको मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं। कि मान लेते हैं कि पेपर में आपका कोई XYZ डॉक्यूमेंट जो है वो मिसिंग है। अब उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, समझ रहे ना आप। देखो, 2 तरीके की चीजें हो सकती है। एक तो कोई ये हो सकता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो उसका कोई मेजर डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तब तो आप डील अपनी वहीं पर ही कैंसिल कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि भाई इसमें तो ये पेपर मिसिंग है और आप इंटरेस्टेड नहीं है प्रॉपर्टी बाय करने में। बट अगर देखो कोई माइनर कोई पेपर मिसिंग है, तो उसमें बैंक जो है आपको, जो बैंक का एम्प्लॉय है वो खुद आपको एक सजेस्ट करेगा कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है ना। इसके देखो अलग अलग सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक इंडेमनिटी बॉन्ड बनता है जिसके अंदर जो पेपर मिसिंग है उसके बारे में उस बॉन्ड के अंदर लिख दिया जाता है। किसी किसी केस के अंदर जो है एक फॉर्मेलिटी के तौर पे एक FIR करवा दी जाती है कि भाई इस प्रॉपर्टी का ये वाला पेपर मिसिंग है, ठीक है ना। तो उससे भी वो सॉल्यूशन निकल आता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बैंक का एम्प्लॉय है, एक तो वो ये भी चेक कर लेंगे कि भाई आपका कोई पेपर वगैरह मिसिंग है कि नहीं है, और अगर मिसिंग होगा कोई माइनर डॉक्यूमेंट वगैरह तो वो आपको उसका फ्री में आपको उपचार भी बता देंगे, ठीक है ना। तो यार ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, ठीक है जी। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यार। ये पॉइंट है सेलर वेरिफिकेशन। बिल्कुल सही बात। हम हमेशा ये तो सोचते हैं कि पेपर हमारे वेरीफाई हुए, पेपर वेरीफाई करवा लेते हैं या फिर ये सब चीजें फाइल वगैरह हम सोच लेते हैं, बट सेलर के बारे में हम नहीं सोचते। ये भी तो हो सकता है ना कि जो प्रॉपर्टी का जो सेलर है वो रियल है कि नहीं है। आपको पता ही है, दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े जो शहर है इंडिया के, वहां पर कितने सारे फ्रॉड होते हैं, और बात जब प्रॉपर्टी की हो तो आपकी जीवन भर की कमाई लगी होती है।
तो सेलर वेरिफिकेशन भी एक ये पॉइंटर, ये मेरे को भी नहीं पता था पहले, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे जब मैं प्रोसीजर कर रहा था अपना लोन का तो मुझे पता चला कि बैंक जो होता है सेलर वेरिफिकेशन भी करता है, जिसमें वो पता लगाता है कि जो प्रॉपर्टी है उसका जो सेलर है, ठीक है ना, वही उसका असली ओनर है कि नहीं है। क्योंकि मैंने उसी के मुंह से सुना था कि बहुत बार ऐसे केसेस आए हैं उनके पास कि प्रॉपर्टी का असली मालिक कोई और है और बाकी जो है वो प्रिटेंड करके उसको सेल कर रहे हैं। अब वो लोग सेलर वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, वो फिजिकली उनके घर पे जाते हैं, ठीक है, वहां पर उनसे मिलते हैं, और अगर मान लेते हैं कि ओनर कोई बहुत दूर रहता है, विदेश में रहता है, ठीक है ना, तो वीडियो कॉल के थ्रू वो करते हैं। और अगर इंडिया में कहीं और रहता है, किसी और स्टेट में रहता है, तो वो वहां की अपनी लोकल ब्रांच से वेरीफाई करवा लेते हैं। मतलब ये उनकी एक हेडेक होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना बैंक का पैसा लगा हुआ है, तो वो हर चीज को, एक एक चीज को वो वेरीफाई करेगा। तो आपका जो है फ्री में देखिए एक सेलर वेरिफिकेशन भी हो जाता है। यहां पर भी आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हो कि हाँ ठीक है भाई, जो सेलर है वो जेन्युइन है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और फाइनल पॉइंट की तरफ, ठीक है। जो हमारा फाइनल पॉइंट है वो है जो आप परचेज कर लेंगे, ठीक है ना, आपका लोन वगैरह हो जाएगा। अब कभी कभार प्रॉपर्टी जो होती है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, करोड़ में होती है, ठीक है, और उस वक्त जो है प्रॉपर्टी के जो पेपर होते हैं आप घर में रखना सेफ नहीं समझते हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी हो सकता है, देखो घर में कोई चोरी हो जाए, या कभी कभार किसी की देखो जॉइंट फैमिली होती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, आप समझ रहे होंगे, तो प्रॉपर्टी के पेपर घर में रखना सेफ नहीं है। उस वक्त फिर आप क्या करेंगे, देखिए आप किसी बैंक के लॉकर में रखवाएंगे, लॉकर में रखवाएंगे तो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। यहीं से देखो हमारा तीसरा बेनिफिट भी निकल के आ जाता है। जब आप लोन लोगे तो प्रॉपर्टी के जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं या प्रॉपर्टी की पूरी एटलीस्ट पूरी जो फाइल है वो बैंक जब तक लोन चल रहा है वो अपने पास रखेगा। और भाई देखो बैंक के पास जो चीज है वो तो फिर 100% आपको पता ही है सेफ है ही। जैसे आपका पैसा सेफ रहता है वैसे आपकी फाइल भी सेफ रहेगी। और यहाँ पे देखो फ्री में आपका लॉकर का जुगाड़ भी हो गया, क्योंकि अब लॉकर की फीस थोड़ा देनी है आपको, वो तो बैंक अपने बिहाफ पे उसको बिल्कुल सेफ अपने पास रखेगा। तो ये देखो ये 3 बेनिफिट्स हैं होम लोन लेने के। इसलिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर आपके पास फंड्स पूरा हो, बावजूद इसके आप जो मिनिमम अमाउंट होता है 10 लाख 15 लाख का होम लोन का, वो आप ले लीजिए ताकि ये सारे बेनिफिट्स जो हैं आपको मिल जाए। इसके अलावा देखिए मैं आपको जो चौथा पॉइंट, एक बोनस पॉइंट बता देता हूं, जो आपको ऑलरेडी वैसे वो आपने बाकी वीडियोस में भी देख रखा होगा, वो है टैक्स बेनिफिट्स का। ठीक है, वो आपको पता ही है, आपको वेरियस सेक्शन में डिडक्शंस मिल जाती हैं, एटीसी में मिल जाती है, एटीई में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा उसका और आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पे आपको मल्टीपल टैक्स बेनिफिट्स होम लोन लेने के मिल जाते हैं। ये थे हमारे तीनों बेनिफिट्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, खासकर उनके साथ जो अभी अभी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं या फिर होम लोन ले रहे हैं। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। अपने सुझाव, अपने जो भी आपके क्वेरीज हैं उनको प्लीज आप कमेंट्स में लिखिएगा। ठीक है जी, थैंक यू।